पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त की जानिब गामजन GSP प्लस स्कीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार यूरोपीय कमीशन का अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ कहा। पाकिस्तान ने स्कीम की रायतों से इस्तेफादे की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। 2024 में 7.5 अरब यूरो की बरामदा GSP प्लस रायतों से मुस्तफ़ीद हुई। पाकिस्तान को तकरीबन 732 बिलियन यूरो की टैरिफ बचत हुई। 2024 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। पाकिस्तान की मौसमियाती पॉलिसी, कार्बन मार्केट के उसूलों और हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात का भी एतराफ़। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। कैरोलिन लिविट ने दावा किया, ईरान की क़यादत में इख्तिलाफ़ात हैं। एक धड़ा अमेरिका से मुआहदा चाहता है। ईरानी जहाज़ों के अलावा आपने हुर्मत सब के लिए खुली है। मिनाल स्कूल पर बमबारी की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी नायब सदर का मफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की साजिश का इंकशाफ। JD वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार। एक इंटरव्यू में कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर व रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद हम अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले मुसलसल 5वीं रात नए हमलों का आगाज़। अमेरिका के ईरान के जजीरा कशम, बंदराबाद समेत दीगर इलाकों में धमाके। गुज़श्ता रात ईरान के 10,000 से ज़ायद शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान कमांड सेंटर, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और साहिली निगरानी की तंसीबात तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में समनान एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने। हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अहवाज़ शहर पे कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। 200 से ज़ायद मरीजों को फौरी निकाला गया। ईरान का जवाबी वार। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ख़त्म हुई ना गैर मौसर। MOU आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका आम कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की जानिब से सालसे की कोशिशें जारी हैं। आम का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुर का शिकार हो सकता है। ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की हिदायत भी दे दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिदायत मिलते ही हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब ड्रोन्स और मिसाइल तैनात कर दिए। ईरानी तंसीबात पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीकी बुनियादी ढांचे को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया, मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी दे दी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ कहते हैं, हमारी कौमी सलामती आबर होमस पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। खित्ते में कशीदगी की मुल्क की मईशत पर असरात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। मौसर हुकूमती हुकमत अमली से मुल्क में ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किया गया।
आज़ाद कश्मीर में खून खराबे और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, सिर्फ आइनी तरीके से ही मामला बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आरिफ वाले में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। सानहा कहने के बाद मुझे 3 दिन नींद न आई। पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू, लिया, चनियोट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का फूल पेश करने वाले बच्चों से इज़हार शफ़क़त। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का भी दौरा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के मौलाना फजल रहमान के बयान की मजम्मत, कहा उम्मीद है मौलाना अपने बयान पर पछता रहे होंगे। हाफिज साहिर अशरफी ने कहा उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एमकेएम ने शहादा से मुतालिक बयान पर मौलाना फजल रहमान से वजाहत मांग ली। एमकेएम चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहना है पाक फौज रियासत की मुहाफिज है। फारूक सत्तार ने कहा मौलाना का शहादा से मुतालिक बयान नाकाबिले कबूल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम यमन ने कहा वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं। मौलाना शहादा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। मौलाना के बयान के खिलाफ तीसरी मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। GB के आवाम को दीगर सूबों के मसावी आइनी, सियासी और जमहूरी हुकूक फराहम करने का मुतालबा। आवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रजा का अपने मुताल्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी के बयानात पर वजाहती बयान। कहा कलअदम कमेटी की प्रेस रिलीज में हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। कलअदम कमेटी से राब्ता तशद्दुद ख़त्म कराने की नीयत से किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशा दूर करना मेरी अवलीन तरजीह है। चांदा नासिर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 48 में से 46 बाहर, 2 बेहतरीन टीमें होंगी। ट्रॉफी की बड़ी जंग होगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को रात को अर्जेंटाइन और स्पेन में खेला जाएगा। फातेह टीम को $50 मिलियन इनाम मिलेगा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 13 अरब 82 करोड़ बनती है। अमेरिकी सदर ट्रंप फाइनल में शिरकत करेंगे। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हफ्ते को होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा है चीन। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के माहिदे पर दस्तखत। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से माहिदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में असलम बाबा और एक लड़की भी शामिल थे। मुल्जिमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। गिरफ्तार मुल्जिम रामचंद ने बताया असलम बाबा से लाठी जेल में 2021 में मुलाकात हुई। गुज़श्ता 2 हफ्तों में बैंकों के बाहर से 3 डकैतियाँ कर चुके हैं। लाहौर पे नान और रोटी की कीमत में इजाफा। सादा रोटी 17 के बजाय 20 से 22 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान की 25 से 30 रुपए में फरोख्त जारी। नान बाय एसोसिएशन का कहना है रोटी 25 रुपए में बेचेंगे, नान 30 रुपए का रहेगा। DC लाहौर ने खबरदार किया जायद रेट लेने वाले तनूरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरगोधा के DHQ अस्पताल में स्ट्रेचर बॉय मरीजों को टांके लगाने लगे। अस्पताल हेल्पर वकास की मरीज को स्टिचेस लगाने की वीडियो सामने आ गई। MS अस्पताल का कहना है कि मुलाजिम वकास ऑपरेशन के बाद मरहम पट्टी में मुआवनत कर रहा था। पेशावर के इलाके तहकाल में मकान में खौफनाक आग है कि खानदान के 6 अफराद जान बहक, मरने वालों में मियां बीवी और 4 बच्चे शामिल। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी।
क्या अब एम ए पास शख्स स्वीपर का काम करेगा? क्या उसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। केपी में एम ए पास स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, एम ए पास का स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, अपील खारिज। वन वे की खिलाफ वर्जी पर टिकटॉकर अख्तर लावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक वार्डन्स ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर करीम मार्केट लाहौर के करीब रोका। ड्राइवर मुश्तिल हो गया और ट्रैफिक वार्डन्स की वीडियो बनाना शुरू कर दी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस को तलब किया गया। मुलजिम अख्तर लावा अपना मोबाइल फ़ोन छोड़कर फरार। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गई। 500 से ज्यादा अफराद की मौत का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। अमरीकी रियासत यूटा भारतीय दुकानदार पर हमला। महज मुसलमान होने की बुनियाद पर छुरियों के वार किए गए। अमरीकी पुलिस ने अदालत से मुलजिम को रिहा ना करने की दरख्वास्त कर दी। महकमा वाइल्ड लाइफ की लाहौर में कार्रवाई। 32 तोते बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। बाजियाब तोतों को सफारी सूब मुंतकिल कर दिया गया। और लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर तमाम नेशनल गेम्स का 3 रोज़ा मेला ख़त्म। अगले मरहले में कराची मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने इनामात तकसीम किए। कहा, स्पेशल खिलाड़ी किसी भी लिहाज से दूसरों से कम नहीं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए मज़ीद मौक़े फराहम किए जा रहे हैं।